जितनी अंत चाची जान आपने मचाई हुई थी ना, यकीन मानिए स्वीटी आपसे टका टका के बदले लेने वाली है। ऐसा बुरा हश्र करने वाली है कि आप याद रखेंगी। बहरहाल अभी भी चच्ची जान के मुंह में सिर्फ और सिर्फ यानी कि खिलाफत ही उभर रही है। बार बार कह रही है कि ये बच्ची नॉर्मल नहीं है जी, इस बच्ची को यहाँ से निकाल दो। उसका बेटा कहता है, अरे माँ वो तो मासूम है, कैसी बातें कर रही हैं आप। ऐसी कोई बात नहीं, आपको वहम हुआ होगा। अगर कोई ऐसी बात होती ना तो नासिर और सैफी हमसे कुछ ना कुछ तो कहते। लेकिन जी आप देखेंगे उसकी माँ कहती है, अरे भाई उन्होंने अपना पाँव सीधा करने के लिए हमारे ऊपर ये बच्ची डाल दी है। सैफी बहुत ही चालाक इंसान है, अपना सारा किया धरा दूसरों पर डाल देता है। यही काम इस बंदे ने किया है। दूसरी तरफ सैफी काफी हैरान और परेशान है और कहता है कि देखो शाजिया ने कैसे झटपट से इस लड़के यानी कि नासिर को निकाल दिया। इतनी उतावली हो रही है ये औरत जानने के लिए कि आखिर गुड्डी किधर है, क्योंकि वो भी गुड्डी को मारना चाहती है जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रही है। गुड्डी बेचारी मासूम सोच रही है कि मामू जान कहाँ छोड़ कर चले गए मुझे, आखिर मैंने क्या किया था जो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन बेचारी गुड्डी, तुम नहीं जानते कि मामू जान तुम्हारे ऐसा नहीं कर सकते हैं, बल्कि सैफी के वर्गलाने के बाद ये सब कुछ हुआ है और उसने ही सब कुछ किया है। क्योंकि सैफी किसी को सुकून से जीने नहीं दे सकता है। सैफी सबको महाल करके ही दम लेगा, इधर सबको जलील करेगा और उधर सबको जलील करवाएगा, यानी पूरा फुल किस्म का हीरो बना हुआ है। इधर भी हीरो और उधर भी हीरो, लेकिन सबसे बड़ा बुरा इंसान ये सैफी ही है इस ड्रामे में। जैसे फिलहाल तो इस ड्रामे को काफी खर्चा चला जा रहा है, एक ही किस्त को बार बार लाया जा रहा है और बताया जा रहा है। बहरहाल बोर होने की जरूरत नहीं है, स्वीटी ट्विस्ट लाने वाली है। परेशान मत होइए क्योंकि अब इनका एंड बहुत नजदीक है, आज कल में ही इनका इख्तिताम होने वाला है और इनको समझ आने वाली है कि आखिर भाई जो जो कुछ गुड्डी के साथ किया है ना, चलो हाँ जरा सारे हिसाब दो। सबको आगे लगा के स्वीटी ने वो अशर करना है कि ये लोग याद रखेंगे। दूसरी तरफ औरंगजेब कहता है कि अरे भाई तुम्हारा सैफी बाबा किधर रह गया, अब तो तुमने नासिर को भी इस घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा बाबा जी इधर नहीं आ पहुंचा। मुझे तो पहले दिन से ही शक था वो बाबा है ही ढूंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं खामोश रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे भी खामोश रहूंगा। मैं तुम्हें ये साफ साफ बता दे रहा हूँ कि अब मैं मज़ीद तुम्हारी कोई भी बेवकूफ़ों वाली बात नहीं सुनूंगा। लेकिन जी शाज़िया अभी भी एक ही बात पर अटकी हुई है और कहती है कि नहीं, मैंने ये बात तय कर ली है और ठान ली है कि जो मैं सोच रही हूँ मैं वैसा ही करके रहूंगी। सैफी बहुत जल्द आएगा और सारा नितारा करके यहाँ से चला जाएगा और फिर आपको पता चलेगा कि वाकई मैं जो कुछ कह रही थी सच कह रही थी। तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी जिंदगी जब जेल की चक्कियां बैठ के पीसेगी ना तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है इसकी सजा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा, लेकिन ये चंडालन ने उसकी जिंदगी ये चीरन करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाजा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक्त तो खौफजदा होकर माफिया मांगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है। आखिरकार बज गया धमाका गुड्डी ड्रामे में। नाज़रीन, बहुत ही ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाची के घर से भाग चुकी है बेचारी गुड्डी। गुड्डी ने अपना रास्ता चुन लिया है, बल्कि उसके घर में जो लड़की बेचारी रहती थी, उस चाची की बहू, उसने बहुत साथ दिया है और वो कहती है कि मैं तुम्हें इन लोगों के आसरे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम यहाँ से जाओगी और अपनी ज़िंदगी जियोगी। मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी जी है, मेरी तरह मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। बहुत परेशान हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही सैफी बाबा को इस बात का इल्म होता है कि आखिर उसकी गुड्डी गई तो गई कहाँ, वो आता है और आकर सारा माजरा देखता है और कहता है कि आखिर गुड्डी को रातों रात
क्या हो गया? ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया? समझ ही नहीं आ पा रही कि गुड्डी है किधर? जिस पर उसकी चाची जान उसको कहती हैं कि अरे भई मुझे तो पता ही नहीं चला, इसमें ज़रूर किसी की साज़िश है। देख लेना अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तबाही मचा दूँगी और ऐसा हश्र करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे। बहुत मुश्किल में आ चुके हैं सब, लेकिन जिस सैफ़ी उससे ज़्यादा मुश्किल में आ चुका है। उधर हामी बढ़ चुका है और इधर गुड्डी गुमशुदा हो चुकी है, क्योंकि वो इसके चुंगल से भी निकल चुकी है। बहुत परेशानी का आलम है। जहांगीर कॉल करता है इसको, औरंगज़ेब कॉल करता है इसको और कहता है कि बाबा जी कहाँ पे पहुँची हमारी गुड्डी? तुमने तो कहा था कि गुड्डी का पता मिल जाएगा। वो उसको आगे से लारे लगाता है और कहता है कि हाँ, बहुत जल्द मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूँगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। देख लेना मामलात कैसे ठीक होंगे। परेशान मत हो। लेकिन अंदर ही अंदर से वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि अब बाजी पलट चुकी है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। खाली हाथ रह चुका है बेचारा। लेकिन जी आप देखेंगे कि अभी भी हार नहीं मानी जा रही। अभी भी वैसे के वैसा ही है और अपने आप को वैसा ही दबंग समझ रहा है। लेकिन औरंगज़ेब का भी बुरा हश्र होने वाला है कि जो कुछ सोच रहा है ना, सब कुछ इसके उल्ट पड़ने वाला है और इसकी सारी ज़िंदगी तबाह फना होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा भी इसको नहीं है। बहुत परेशानी का आलम है घर में। कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मोड़ कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे रुकेगा। शाज़िया जो कि बड़ी चलत्तर चालाक औरत बनती थी, अपने आप को न जाने क्या समझती थी। समझ रही थी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा और रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानियों में तो अब इजाफा होने वाला है। और तैयार हो जो शाज़िया बेगम, बहुत जल्द तुम्हारी कहानी का दी एंड है और तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है, इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा। लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी जीर्ण करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफज़दा होके माफ़िया माँगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है।